आपको क्या लगता है कि अब ये बंद हो जाएगा तो रोजगार बढ़ जाएगा? केंद्रीय सरकार की नीति नहीं है। इस तरह का सवाल जो आप करती हैं, आप बताइए, अगर हम बंद कर दें तो क्या रोजगार बढ़ जाएगा इस देश का? आप गारंटी ले सकती हैं? जो परिस्थिति है, जो सरकार की नीति है, उस नीति के तहत रोजगार बढ़ोतरी और घटता हुआ है। हमारा आंदोलन के लिए कुछ नहीं। इस तरह का छलावा जो वो केंद्रीय सरकार कर रही है, इसके खिलाफ आज मजदूर आंदोलन भी इसके पीछे है, किसान लोग भी इसके पीछे है, और ये एक बड़ा जन आंदोलन का रूप लेगा, ये आपको हम बता सकते हैं। सस्ता मजदूर जो है इनको चाहिए, इनको जो है देश की सुरक्षा की फिक्र नहीं है। इसीलिए हम लोग का कहना है कि 80 साल में प्रधानमंत्री रह सकते हैं और युवाओं जो है 4 साल में रिटायर करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्विंग और मैं हूं आपके साथ अलीशा रानी। और इस वक्त मैं मौजूद हूं फिराला चौक पे, जहां पे आप देख सकते हैं अग्निपथ की योजना जो केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई थी, उसको लेके कई दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। राष्ट्रद्रोही अग्निपथ योजना को रद्द करो, रद्द करो, लगातार यहाँ पे नारेबाजी चल रही है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला इन्हीं से। क्या किसान वापस लो, वापस लो। देख सकते हैं लगातार भारतीय सेना में ठेका पर बहाली बंद करो के लगातार नारे लगा रहे हैं। योजना जो लाई है केंद्र सरकार, वो वापस लेने की लगातार मांग कर रहे हैं। आइए जानेंगे इन्हीं से ये क्या कुछ कहना चाहेंगे। अग्निपथ योजना को लेकर लगातार कई दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बंद करो, बंद करो। ये जो भारतीय सेना का ये पहले डिमांड था, 1 रैंक 1 पेंशन, आपको पता होगा 1 रैंक 1 पेंशन ये लोग डिमांड कर रहे थे कि सबको एक तरह का पेंशन होना चाहिए देश के लिए, जो शहीद होते हैं उनके लिए। ये केंद्रीय सरकार अचानक ये अग्निपथ के माध्यम से जो पूरा भारतीय सेना को ठेकाकरण का काम जो कर रहे हैं, इसके खिलाफ विरोध हो रहा है। आप देखे हैं बिहार में भारत के पैमाने में आग जली है, बहुत सारी संपत्तियां नष्ट हुआ है, कई लोगों की जानें गई हैं। सवाल ये होता है कि अगर ये अग्निपथ योजना सरकार बनाती है तो देश की सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप 4 साल के लिए ले रहे हैं और ये नियत अवधि का रोजगार दे रहे हैं, और ये सारे जो बातें हैं, ये युवाओं का और आम जनता काफी आक्रोशित है इस बात को लेकर। और हम ट्रेड यूनियन इन बातों को लेकर आज मैदान में उतरे हैं कि सरकार ये योजना को इमीडिएटली वापस ले, अन्यथा इसमें बड़ा आंदोलन होगा और इसमें छात्र, नौजवान और आम जनता भी इसके साथ होंगे कि देश का सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ और साथ ही साथ रोजगार के मामले में जिस तरह से युवाओं के साथ गद्दारी किया है मोदी सरकार, उसका सही जवाब होना चाहिए। और वो जो पूंजीपतियों का ठेका लेकर जो काम कर रहे हैं, इसका संपूर्ण विरोध होगा भारतवर्ष के पैमाने पर। इसी के लिए आज विरोध करने के लिए हम यहाँ उतरे हुए हैं। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, आए दिन झारखंड बंद हो रहा है, भारत बंद हो रहा है, अग्निपथ को लेके कई जगह पे प्रोटेस्ट भी चल रही है। क्या लगता है इससे जो रोजगार में है, कई लोगों की जो रोजी रोटी वो भी नहीं चल पा रही है? आपको क्या लगता है कि अब ये बंद हो जाएगा तो रोजगार बढ़ जाएगा? केंद्रीय सरकार की नीति नहीं है। इस तरह का सवाल जो आप करती हैं, आप बताइए, अगर हम बंद कर दें तो क्या रोजगार बढ़ जाएगा इस देश का? आप गारंटी ले सकती हैं? जो परिस्थिति है, जो सरकार की नीति है, उस नीति के तहत रोजगार बढ़ोतरी और घटता हुआ है। हमारा आंदोलन के लिए कुछ नहीं। युवाओं का साफ तौर पे कहना है कि इस केंद्र सरकार बस युवाओं को छलने का काम कर रही है। एकदम छलने का काम कर रहा है युवाओं का, और युवाओं को छलने का काम कर रहा है। लोग बचपन से तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोगों का ऑलरेडी इंटरव्यू हो चुका था। अभी ये केंद्रीय सरकार कह रही है कि 4 साल के लिए नियत अवधि का रोजगार आपको हम देंगे। जब तक उनका रोजगार, जब तक वो रिटायर करेंगे तब तक वो कोई नौकरी करने का लायक नहीं रह जाएंगे। इस तरह का छलावा जो वो केंद्रीय सरकार कर रही है, इसके खिलाफ आज मजदूर आंदोलन भी इसके पीछे है, किसान लोग भी इसके पीछे है, और ये एक बड़ा जन आंदोलन का रूप लेगा, ये आपको हम बता सकते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप रोड पे उतरे हैं अग्निपथ। होल्ड हो चुके हैं, इसीलिए देश में तो युवा बेकार आप देख रहे हैं। जो हर शहर में लोग, मोराबादी में चले जाइए, लोग सुबह दौड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। बच्चे वहाँ पर जो सेना में जाएंगे, ये सोच के जो सेना में उनका भविष्य सुरक्षित होगा। ये 4 साल के लिए जो ठेकाकरण हो रहा है सेना का, ये हमारे देश का सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। हमारे पूर्ववर्ती जनरल रिटायर्ड, उन्होंने देखे प्रेस में आया है, एक सेना को तैयार होने में कम से कम 7 साल लगता है, तब वो तैयार होते हैं। तो 4 साल में रिटायर हो जाएंगे तो देश में वो क्या वो सुरक्षा का काम करेंगे। इसलिए हम लोग ये जो बेकारी का जो ये लेके जो फौज तो है तैयार होगा 4 साल बाद, जो अदानी अंबानी और बीजेपी के दफ्तर में
वो सुरक्षा गार्ड का नौकरी के लिए वो बोल रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय का आया है स्टेटमेंट जो बीजेपी के ऑफिस में, हम आपको सुरक्षा गार्ड बहाली करेंगे, इसके लिए वो तैयार कर रहे हैं जो फौज, और बेकार लोग हैं उनको छलावा दे के ले जा रहे हैं। ये हमारे यहाँ छात्र युवाओं के साथ ही छलावा नहीं है, देश के सुरक्षा के साथ भी एक कॉम्प्रोमाइज हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। सस्ता मजदूर जो है इनको चाहिए, इनको जो है देश की सुरक्षा की फिक्र नहीं है। इसीलिए हम लोग का कहना है कि 80 साल में प्रधानमंत्री रह सकते हैं और युवाओं जो है 4 साल में रिटायर करेंगे। देख रहे हैं इन नौजवानों ने जो ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग करने के बाद वो कहा कि अब रिजर्वेशन देंगे, क्या गारंटी है? मोहन भागवत कहता है कि हम SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म करो, और उतना ही नहीं, ये जो बोलते हैं वो करते नहीं है, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये बाहर जाने के बाद इसको रिजर्वेशन मिलेगा, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट के अंदर ये धंधा इनको लगाया जाएगा, और उतना ही नहीं, ये समाज का ये मिलिट्रीकरण है। जिस तरीके से जर्मनी का हिटलर ने गेस्टापो बाहिनी ग्रीन ब्रिगेड बनाया है, उस तरह से मोदी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इनको मिलिशिया के रूप में इस्तेमाल करेगा, सशस्त्र मिलिशिया के, और देश को तोड़ेगा, यही इनका मंशा है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, पूरे देश की जनता की तरफ से, और मजदूरों, नौजवानों की तरफ से, और तमाम लोगों की तरफ से हम मांग करते हैं अविलंब अग्निपथ योजना को ये वापस लिया जाए। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आए दिन अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट भी चल रहा है, ट्रेनें जलाने की काम कर रही है। नफरत नहीं, रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। देख सकते हैं आप, लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और राष्ट्रीय रोजगार नीति आधारित कानून बनाओ। लगातार सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो अग्निपथ योजना लाई गई थी उसे वापस ले ली जाए। अब आगे देखना होगा कि जिस तरीके से लगातार हर राज्यों में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ट्रेनें जलाई जा रही है, सड़कें जाम की जा रही है, आए दिन झारखंड बंद, भारत बंद जैसी भारत बंद सुनने को मिल रहा है। आगे भी ऐसे बने रहेगा या फिर अग्निपथ योजना जो है वो वापस ली जाएगी, आगे देखना होगा। तब तक के लिए बने रहिएगा न्यूज़ विंग के साथ। रांची।